फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो आपको त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के परिमाप के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट न आप पढ़कर उसको आप सिद्ध करिए, विथ प्रूफ पढ़िए, आपको लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, बिना प्रूफ के आप पढ़िएगा तो समझिए कि आप भूल जाइएगा। ठीक है, आप लॉजिकली पढ़िए। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास सर्किल है। मान लीजिए हम लोग के पास क्या है, एक सर्किल है। यहाँ पर एक वृत्त मान लेते हैं, एक वृत्त है। ओके, एक वृत्त है हम लोग का। ओके, एक वृत्त है और इस वृत्त में मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सेंटर है। यहाँ क्या है, सेंटर, और यहाँ सेंटर है। और इस सेंटर को यहाँ सेंटर है, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी। इसको एल मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, और इसको हमको थीटा पर, कितना डिग्री पर, थीटा डिग्री पर ही बनाना है, क्योंकि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ हम लोग पढ़ चुके हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा हम लोग का। मतलब मेजर सेक्टर इसको कह सकते हैं, मेजर सेक्टर कहेंगे। और इस चीज को हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर दैट मीन्स लघु आपका त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होगा। ओके, ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए प्रूव करेंगे कैसे एरिया निकलेगा। ठीक है, तो इस एरिया को निकालने के लिए, जैसे हम लोग चाप की लंबाई को प्रूव करे थे कि कोई भी अगर सर्किल हो, एक चक्कर पूरा करता है तो उसके सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। जैसे अगर बात करा जाए कि यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल ले लेते हैं, और इस सर्किल अगर पूरा कंप्लीट घुमा तो कितना डिग्री कोण बना, 360। और 360 डिग्री कोण बनाने में कितना ये एरिया कवर कर लिया, तो ये पूरा एरिया ने कवर किया। यानी पूरा जो इनसाइड वाला एरिया है, अंदर के भाग का जो एरिया है, ये पूरा एरिया कवर करेगा। दैट मीन्स व्हाट, ये एरिया हो गया 360 डिग्री बनाने में। यानी ये वृत्त का क्या हो गया, क्षेत्रफल। यानी अगर हम इसको प्रूव करने जाए तो चूंकि हम बोल सकते हैं सिंस 360 डिग्री कोण बनाने में, 360 डिग्री बनाने में टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री कोण बनाने में एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं एक डिग्री में, एक डिग्री अगर उसको जाना होगा तो कितना करेगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अब बटा में 360 डिग्री डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमको निकालना है कितना डिग्री पर बाबू, तो हमको निकालना है थीटा डिग्री पर। तो इसीलिए थीटा डिग्री पर कितना निकलेगा, तो थीटा पर निकलेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि थीटा अगर एंगल बना रहा है, ये त्रिज्यखंड का जो सेंट्रल एंगल है, जो आपका केंद्रीय कोण है, अगर थीटा है तो उसका एरिया या थीटा अपन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब किसी ना किसी एंगल को देकर ये पूछता है। ठीक है, तो कितना डिग्री, मान लीजिए 50 डिग्री दे देगा, 45 डिग्री दे देगा, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपका 180 डिग्री दे सकता है। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो थीटा अपन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसका कहा गया आपका त्रिज्यखंड का कहा गया क्षेत्रफल के एरिया हो गया। तो इसलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। हम लोग यही सेम सवाल पढ़े थे कि एल बराबर, लंबाई बराबर पढ़े थे पिछला वीडियो में, 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। और अभी एरिया के बारे में एक देखे तो हम लोग पढ़े थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कहने का मतलब चाप की लंबाई में भी है और जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें भी है। तो अगर एरिया पूछेगा तो एरिया से गुना कर देंगे, एरिया पूछेगा तो वृत्त के एरिया से गुना कर देंगे, चाप की लंबाई पूछेगा तो वृत्त के परिधि से गुना कर देंगे। ये देखिए वृत्त के परिधि है ना 2 पाई आर, और ये वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल। तो आप ऐसे भी लॉजिकली दोनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो ये आपका त्रिज्यखंड के क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया। वृत्त के जो होता है त्रिज्यखंड के जो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा थीटा अपन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब कभी कभी ना इसको ऐसे दे देता है कि आपको थीटा नहीं देगा, आपको थीटा नहीं देगा। अगर थीटा नहीं दे, एक नोट में करने योग्य बात क्या है, आपको नोट में बता देते हैं आपको कि जब 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 सिर्फ एल एंड आर पता हो तो क्या होगा। जब एल और आर सिर्फ पता हो
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, सिर्फ एल और आर पता होना चाहिए। ठीक है, तो एल और आर अगर पता हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल और आर में थीटा पता नहीं हो, एल और आर पता हो। ओके, तो अगर हम बात करें कि चूंकि त्रिज्य खंड का जो होता है बाबू, त्रिज्य खंड जो त्रिज्य खंड होता है, जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल, ये कितना होता है, तो ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री अगुने पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी में थोड़ा सा छेड़छाड़ करने से आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री एज इट इज रहने देते हैं, ज्यों का त्यों। और इसमें हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम 2 पाई आर कर देते हैं। 2 पाई आर किए, अगर ये 2 पाई आर किए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, 2 पाई आर कर दिए। अगर 2 पाई आर किए तो क्या यहाँ पर हो गया, 2 तो था नहीं, 2 लाए, तो 2 से डिवाइड करना होगा तभी ना। अगर गुना भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम संख्या में, सेम संख्या से अगर करते हैं तो। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ आर है, तो क्या हम एक और आर अलग लिख सकते हैं, और जो 2 से गुना किए हैं पूरा 2 से भागो दे सकते हैं, एकदम बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जरा इस चीज को आप देखकर बताइए, जो हम पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या, कि थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, ये किस चीज का फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए थे, ये चाप की लंबाई, और जिसे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो ये आपका एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और मिल गया। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मिला, यहाँ एल हुआ, और यहाँ का हुआ आर, यहाँ का है हाफ, यानी 1/2 एल इंटू आर, यानी दो फार्मूला मिल गया। यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल हुआ आपका, ये तो होइबे किया, आपका ये तो आपका एरिया होइबे किया थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, लेकिन एल और आर के रूप में आपका कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2 एल इंटू आर। जहां अगर बात करा जाए, जहां अगर लिखा जाए तो एल बराबर क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है, चाप की क्या है, लंबाई, और आर क्या है, तो आपका वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और इस प्रकार हम लोग सिर्फ त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया हो तो हम लोग इजिली उसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला भी और ये फार्मूला भी आपका दोनों आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी त्रिज्य खंड के एरिया अगर पूछता है कोई, तो आप बताइएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2 एल इंटू आर, जहां एल क्या है, एल है चाप की लंबाई, यानी कि त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है हम लोग का, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको आसानी से हम लोग जो प्रॉब्लम सब बनाएंगे, तो इसको आसानी से इसका इस्तेमाल करके याद भी रहेगा, एकदम फट से देखेंगे कि 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो थीटा पर कितना, तो थीटा पर 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, सीध हो गया एकदम आसानी से। आप डायरेक्ट रटते हैं, आप डायरेक्ट रटिएगा तो डायरेक्ट नहीं भूल भी जाइएगा, इनडायरेक्टली आप इसको याद करिए लॉजिकली ऐसे लगाकर। ठीक है, इस रूल को लगाकर फट से आपको मिनटों में, आपका मैंने सेकंडों नहीं लगेगा कि प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो त्रिज्य खंड का आपका, इसका आसानी से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात रहा कि जो त्रिज्य खंड में 2 तरह के त्रिज्य खंड हो गया, एक दीर्घ त्रिज्य खंड, एक क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड। तो अगर खाली सवाल में बोल रहा है त्रिज्य खंड, तो हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, मतलब इस फॉर्मूला को लगा के फट से निकाल देंगे। लेकिन सवाल अगर प्रेशराइज करे, अगर प्रेशराइज करके बोले कि आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तब क्या करेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, तो इस पूरे वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बाबू अगर इस वृत्त को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे, ये पूरा वृत्त मान लीजिए बोला है, टोटल ये वृत्त है, और इस वृत्त का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये हिस्सा हम लोग को हटाना है, इस हिस्सा को हमको क्या करना है, हटाना है, दैट मीन्स ये हिस्सा को हटा देना है, तो जो बचेगा वही ना ये दीर्घ त्रिज्य खंड का एरिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का जब भी एरिया निकालना हो, दीर्घ त्रिज्य खंड यानी कि मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो, यानी कि मेजर सेक्टर, क्या बाबू, मेजर सेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करा जाए,
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यानी जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे ये जो हम लोग का जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया जो कि वो था थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर था, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा। चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके इधर उधर कर सकते हैं। जब सवाल आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वृत्त का एरिया निकालेंगे और पूरे वृत्त के एरिया में से टोटल में से इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे यानी ये वाला हटा देंगे, तो हटा देंगे तो जो बच गया यही ना, यही ना, ये भी तो त्रिज्यखंड है, लेकिन कौन त्रिज्यखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, इसी का एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज जो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका एक फार्मूला तो हम लोग जन्मे करते हैं, लेकिन एक और फार्मूला होता है जो कि आपका होता है 1/2 L × R, इसको हम लोग आसानी से सीखे। फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, हम लोग उसको भी जानने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप याद कर सकते हैं, इसको और जगह अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी ये आपको दिखने का मिले, कंपटीशन हो चाहे 10th हो, आपको आसानी से आप वहां पर कर ले जाइएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए और इसको पूरा देखिए और एक नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप किसी चीज को, आपके पास एक कंटेंट नहीं होगा और कंटेंट नहीं होगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। जब तक आप अगर टॉप करना है तो रिवीजन जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक मैंने कहा जाता है कि नोबॉडी इज परफेक्ट, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहा जाता है नोबॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करिए, एक जड़ बुद्धि, एक मंद बुद्धि बालक भी बहुत आपका तेज हो सकता है, टॉप कर सकता है। कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कहा भी जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आज हम लोग ये चीज के बारे में जाने। कल हम लोग आपको जो वृत्तखंड है उसका एरिया कैसे निकलता है, आपका वृत्तखंड जो, उसमें भी 2 तरह के वृत्तखंड होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसके बारे में हम लोग आसानी से अगले वीडियो में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक ये बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।